लेसन प्लानिंग और डेली प्लानिंग। लेसन प्लानिंग क्या है? किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले किया गया प्लानिंग को बोलते हैं हम लोग लेसन प्लानिंग। ठीक है, ये लेसन प्लानिंग कोई भी ट्यूटर हो, स्टूडेंट ट्यूटर हो या फिर हमारे नर्सिंग ट्यूटर हो, ये लोग हमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले एक प्लान करते हैं, उसको बोलते हैं लेसन प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, लेसन प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ऑफ अ लेसन प्रिपेयर्ड बाय अ टीचर टू टीच अ लेसन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। किसी भी लेसन को ऑर्गेनाइज्ड मैनर में टीच करने के लिए प्लानिंग करते हैं, उसी प्लानिंग को बोलते हैं लेसन प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ डेली टीचिंग। डेली टीचिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। लेसन प्लानिंग इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अ टीचर। लेसन प्लान क्या है? एक प्लानिंग है जो टीचर प्लान करता है, विच इंक्लूड वर्क, फिलॉसफी ऑफ टीचर, हिज नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज स्टूडेंट। जो कि क्या इंक्लूडेड होता है, क्या क्या रहता है उस प्लानिंग के अंडर में? वर्किंग फिलॉसफी, टीचर का जो भी वर्किंग फिलॉसफी है वो इंक्लूडेड होता है इसमें। ठीक है, टीचर का वर्किंग फिलॉसफी, नॉलेज, टीचर का जो नॉलेज रहता है उस पर बेस्ड होता है, इंफॉर्मेशन और जो भी अंडरस्टैंडिंग है, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, उसके बेस पे लेसन प्लानिंग बनाया जाता है। हिज नॉलेज अबाउट द टीचिंग टॉपिक एंड एबिलिटी टू यूज़ इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड टीचिंग एड्स। जो भी इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग और टीचिंग एड्स है उसको प्लान करना ही लेसन प्लान का मेन पर्पस होता है। लेसन प्लान इज़ ए कोर एंड हार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग। ये कोर और हार्ट ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग है। इफ़ेक्टिव टीचिंग पढ़ाने का सबसे बेस्ट मेथड होता है लेसन प्लानिंग। इट इंश्योर्स अ डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव फॉर द डेज वर्क। इंश्योर करता है जो भी डेफिनेटिव ऑब्जेक्टिव है, जिस भी दिन हम लोगों को जो भी काम करना है उसको इंश्योर करता है ये। ठीक है, इट इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अ टीचर। इट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। वर्किंग फिलॉसफी ऑफ टीचर, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल्स, ability to use effective use of method of education, ability to use teaching aids for better understanding of students। ये सारे ये लेसन प्लानिंग के अंदर में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट है, पहले तो इधर हम लोग टाइम लिखते हैं। टाइम में मेंशन करते हैं कि जो भी टॉपिक है हमको उस टॉपिक को कितना देर में बच्चों के सामने एक्सप्लेन करना है, या फिर उसको कैसे हम लोगों को समझाएंगे, कितने टाइम में समझाएंगे कि बच्चे अच्छी तरीके से समझ सकें। यहाँ पे जिस भी टॉपिक के बारे में समझाना है वो स्पेसिफिक टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग क्लास ले रहे हैं टीबी के बारे में। ठीक है, टीबी के बारे में क्लास ले रहे तो पहले तो डिफ़ाइन करेंगे, तो स्पेसिफिक टॉपिक हमारा क्या होगा? डिफ़ाइन हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? फिर टीबी कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो सारे चीज़ हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। फिर कंटेंट, तो यहाँ पे डिफ़ाइन यहाँ पे लिखेंगे और कंटेंट में हम यहाँ पे टीबी का डेफिनेशन लिखेंगे। टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी, टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पे हम किस मेथड से बच्चों के सामने हम पढ़ा रहे हैं, या फिर हमारा चार्ट पेपर है, या फिर ऑडियो विजुअल एड्स जो भी हमारा है, या फिर हम लेक्चर मेथड से उन्हें पढ़ा रहे हैं, तो जो भी हमारा है, तो यहाँ पे टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटी होता है। और इवैल्यूएशन, यहाँ पे हम लोग बच्चों से क्वेश्चन इवैल्यूएट करते हैं, क्वेश्चन जनरेट करते हैं ताकि ये जान सके कि बच्चों को समझ में आया या नहीं। थैंक यू। तो यहाँ हमारा एक टॉपिक ख़त्म होता है लेसन प्लानिंग।